ओके राइट डाउन। टेस्ट बता दूंगा मैं, सब्जेक्टिव होगा इस बार, कंप्लीट सब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव हो गया है ना? सो राइट डाउन नाउ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। एनीबडी वांट्स टू टेल? मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। अब मुझे आई वांट साइलेंस नाउ, एवरीबॉडी नो। मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिक्स मींस केमिकल एनर्जी। तो इस चैप्टर में वी विल बी डूइंग 2 थिंग्स। First set will be doing the chemical energy, how is it converted into electrical, and then we will do those type of the devices where electrical energy will be converted to. Got me or not? So likho branch of science, which deals with the interconversion of the chemical and electrical, which deals with the interconversion of the chemical and the electrical energy of a redox reaction. Chemical and electrical energy of a redox reaction. So there is a word called as redox reaction, and baki chemical, electrical we will be doing on. So last year kiya hua hai humne ye. Yes, sir. Redox reactions. What are redox reactions? In which reduction and oxidation is taking place. Those reactions in which oxidation and reduction occurs simultaneously. And keep in mind, reduction and oxidation always occur simultaneously. They cannot take place independently. ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है दुनिया में जो अकेला ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और a reaction which is by itself a reduction reaction. If reduction occurring simultaneously, oxidation will happen and vice versa. Right or not? Let's check if we can find out. Zinc and HCl, it forms हमने आइडेंटिफाई करना है किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, कोई बोलेगा कुछ नहीं, और किसकी रिडक्शन हो रही है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स. हाइड्रोजन वाला नहीं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स करेक्ट. बट यहां पर हमने देखने हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स. यू पीपल हैव सम आइडिया व्हाट ऑक्सीडेशन नंबर्स? ठीक करवाना है मुझे, मैं बता दूंगा, पहले तुम अपनी ओर से अटेम्प्ट करो जरा सा. ऑक्सीडेशन नंबर देखने हैं मैंने, ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट कराना है मुझे. गुड है. अब सुनो, ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज जो एक एलिमेंट के एलिमेंट इज कैरिंग, either it will be directly visible or it will appear to have. इस जिंक के ऊपर चार्ज जो एलिमेंट अकेला प्रेजेंट है या आपस में ही कंबाइंड है. अब देखो जिंक अकेला है, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा है तो 0 है. इस H2 में देखो हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद इटसेल्फ. अब जब दो एक जैसे एटम कंबाइन करेंगे देयर विल बी नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस, बिकॉज ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है. जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन की है उतनी दूसरे वाले की है. सो देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, नो चार्जेस. यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां पे 0. ये सबको पता लगा. अब बताओ इन P4 फॉस्फोरस का चार्ज, एंड इट मींस all the 4 phosphorus are carrying this charge. मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर बताया जाएगा वो सिंगल एटम का मिला के नहीं है. नो डाउट P4 के ऊपर मिला के 0 है, बिकॉज एवरी P इज इन 0. बट जो मैंने ये 0 लिखा है, इट इज एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल फॉस्फोरस एटम्स.
क्लियर हुआ ये? हैलोजेंस के ऊपर होता है, हाइड्रोजन के ऊपर आ गया। हाइड्रोजन के बारे में क्या जानते हैं? हाइड्रोजन के ऊपर आएगा +1 जब वो नॉन मेटल के साथ है, और -1 जब वो ZnCl2 में कितना बना जिंक के ऊपर? +2 -1। एक बार देखो ये। अब मुझे बताओ कि सर हमें ऑक्सीडेशन नंबर के पूरे रूल बताने पड़ेंगे मुझे। डू आई नीड टू टेल इट? मुझे पता है बताने हैं मुझे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? वैलेंसी मान लो। किसी भी कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है, या तो हमें नजर आ जाता है या इट अपीयर्स टू हैव, दैट इज कॉल्ड एज, राइट? ठीक है, लिखो रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स। कर लेते हैं, 5 मिनट लगेंगे। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर्स। फर्स्ट, in elementary state, the oxidation number is taken as equal to 0. In elementary state, the oxidation number is taken equal to 0. ये जो भी मैंने ये स्पीसीज लिखी है, इनमें सब में आपका जो एलिमेंट है, in P4 every phosphorus in 0. In S8 all 8 sulfurs are 0 0 0 0. In O2 both oxygens are in 0, and same applies, equal to 0. पहला पॉइंट क्लियर, राइट है। पर अगर किसी रिएक्शन में कॉपर के ऊपर वैसे ही +2 लिख दिया है, तो ये चीज अज्यूम थोड़ी करेंगे, फिर वहां तो लिख दिया उसने +2, बट अगर सपोज कॉपर उसने ऐसा लिखा है, देन यू विल अज्यूम इट टू बी अंडरस्टूड और नॉट। अब लिखो सेकंड, हाइड्रोजन is +1 when present with a non-metal, and hydrogen is -1 when present with a metal. Right है? H2O, hydrogen is in, hydrogen is present with a non-metal. यहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है, तो टोटल मिला के हाइड्रोजन +2 बना रहा है ना। जो मैंने ये +1 लिखा है इंडिविजुअल हाइड्रोजन के लिए लिखा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 निकलेगा, वो आगे आ जाएगा। एंड इन NaH हाइड्रोजन इज इन -1, बिकॉज प्लस तो बनता ही मेटल के ऊपर है। तो जब हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन करेगा, मेटल बोलेगा यार मुझे तो प्लस रखना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक माइनस हियर। बट व्हेन हाइड्रोजन इज विद अ नॉन मेटल, it can take +1. Understood? Third, lithium, sodium, potassium, rubidium, etc. have +1. Alkali metals. Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium have +2. Alkaline earth metals. मतलब ये assumptions है, they are to be known, इनको यूज करके हम दूसरों के ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। So beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, etc. have an oxidation number of +2. Halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine have -1. Right? And what about oxygen? Oxygen is -2 when it is present in an oxide. Oxygen is -1 when it is present in, and oxygen is -1/2 when present in a
सुपर ऑक्साइड, पर ज्यादा करके ऑक्सीजन -2 में ही रहेगा। This is what we need to know in order to get the other oxidation numbers. इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो बताई नहीं है. It's all we have been knowing, but now it has been compiled together. Right है ये? अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके we will be checking out some oxidation numbers. कोई बोलेगा नहीं? जिसको अंडरलाइन किया उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. करो ये, यहां पे क्रोमियम हो जाएगा कि ये करके दिखाऊं पहले? हो जाएगा ना? टू नेगेटिव. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन हियर मी? यस सर. लग गया? बताइए. यस सर. करो स्टार्ट. कर बताऊं एक? जो कर रहे हैं वो करते रहो, जिनको नहीं है वो जस्ट सी हियर. आई एम डूइंग फॉर H2SO4. दोज हु डोंट नो इट, हाउ मेनी हाइड्रोजन्स एंड हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर +1 बिकॉज बोथ आर नॉन मेटल्स, सल्फर एंड ऑक्सीजन. सो हाइड्रोजन का देखो कितना आया, +1. सल्फर मैंने निकालना है, सपोज इट टू बी X. व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? 4 into -2 to be equated equal to, because H2SO4 पे मिला के तो 0 है ना. इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 है ना ऊपर चार्ज. X will come out to be +6. करो अब. डन. तेरा निकला सेकंड? करता जा तू. देखो OH को अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है. OH इज हाइड्रोक्साइड, OH -1 है, इकट्ठा ले ले. हाँ ठीक है. देखो ये वाला जो OH है, वी हैव बीन नोइंग OH एज OH -1. तो यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग नहीं लेना है, इसको एज इकट्ठा यूनिट ले लो. जब ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा तो उसको पूरा यूनिट लेना है. ठीक है, गुड. H3PO4 phosphorus +5. I need to calculate. KMNO4 में मैंगनीज. Do I need to calculate? ये देखो पोटाशियम +1, मैंगनीज 4 into -2 is equal to 0. ऑक्सीजन का -2 इसका सपोज कर लिया, और पोटाशियम इज ऑलवेज +1. कम टू द डाइक्रोमेट आयन. इसको देख लो एक बार. ट्वाइस ऑफ
प्लस आपके पास स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि -2 लिखा हुआ ये ऑक्सीजन का है, प्लीज माइंड इट, ये -2 ये है। तो जो चार्ज लिखा हुआ है मैंने किसी भी स्पीसीज के ऊपर, वो इन सब का नेट कॉम्बिनेशन है। तो यहां से आपका x विल कम आउट टू बी +6। अब ये हाउ मच, एल्यूमिनियम आपका तो +3 में आएगा, राइट है ये। लिखना ब्रोमीन on reacting with permanganate ion forms bromine on reacting with permanganate ion forms bromate ion and manganese +2 forms bromate ion and manganese ये वाला। Write the reaction and identify the oxidizing and reducing species. Bromine on reacting with permanganate ion forms bromate ion and Mn2। ये जस्ट एक प्रैक्टिस दी जा रही है, अदरवाइज मैं सिंपल लिख देता। Why not to have a practice of this also? करो, पूछना थोड़ी है किसी को, you know it, you write it, otherwise मैंने तो करवाना है। क्या दोबारा से बोलूं? Bromine on reacting with permanganate ion forms bromate ion and Mn+2. Write the reaction and identify the oxidizing and reducing species. करें? So bromine means Br2. When I say bromine, it means Br2. Oxygen means O2. Nitrogen means N2. Chlorine means Cl2. Plus MnO4 forms Br और ब्रोमेट बोला है, B for bad, BROMATE, ब्रोमेट with a clear T। जो आता है वही सुनो बस, ब्रोमाइड ही सुनी जा रहे हो, मैंने ब्रोमाइड तो नहीं बोला। 2 से क्या होगा? ब्रोमेट बन जाएगा। हाँ, नो वन, और कोई 2 आगे लगा दे रहा है। अब इस 2 को आगे लगाने से ब्रोमेट बन जाएगा, ये मुझे तो पहली बार लगा पता। ऐसे होता है केमिस्ट्री में, इसका 2 लगा लो ब्रोमेट बन जाएगा। इसका 2 से कोई लेना देना नहीं है नाम का। ₹50 का क्वेश्चन, एनीवन?
बचा लिए मैंने जल्दी से, मैंने इससे पहले कोई बोल दे लिख दो। BrO3-1। अब बताओ क्लोरेट क्या होगा? ClO3-1, आयोडेट IO3-1। अब चेक करो ऑक्सीडेशन नंबर, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन। इस ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर, बिकॉज ब्रोमीन ब्रोमीन आपस में एलिमेंट्री स्टेट। मैंगनीज का, जिसको डाउट है प्लीज टॉक, मुझे बताना है। ये इसका x मान लिया, +4 इंटू -2 इज इक्वल टू, ये तो टोटल चार्ज है, ये तो मैंने अभी लिखा है। आप देखो इस पूरे के ऊपर -1 चार्ज है ना, इसका मतलब सबसे पहले तो ये चीज लिखो, बिकॉज इसके ऊपर टोटल 0 है, इसके ऊपर देखो +2 है, -1। अब मैंगनीज का मैंने निकाला है, सपोज इट टू बी 7 इंटू, ढंग से देखना, Mn इज हियर, ऑक्सीजन इज 4, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, इसका और इन चार का ऑक्सीडेशन नंबर का मिला के बन रहा है -1, यहां से x कम्स आउट टू बी +7। राइट है ये? राइट साइड पे आओ, ब्रोमेट आयन के अंदर, क्लोरेट आयन के अंदर क्लोरीन कितना, +5, आयोडेट के अंदर आयोडीन। अब देखो इन आयंस को हम ऐसे भी लिखते हैं, where X is a halogen, इसको बोलते हैं हैलेट आयन, जनरल वर्ड हैलेट। Now keep on writing the halogen. If it is chlorine, it becomes chlorate. If it is bromine, it becomes, and if it is iodine, if it is fluorine, वो exist ही नहीं करता, that would have been fluorate. But fluorine का ये वाला आयन exist नहीं करता, तो यहां पर ब्रोमीन आ गया +5। यहां पे ऑक्सीजन कितना है? किसी को ऐसा तो लग रहा है कि सर -1 है, ये -1 तो पूरा मिला के है, ऑक्सीजन इज इन, एंड हेयर मैंगनीज तो दिया ही हुआ है प्लस। अब इसको मत 0 मान लेना, नहीं काट के सर 0 लिखेंगे, ठीक है, वो तब लिखना है जब मैंने मैंगनीज ऐसे दिया है। पर जब मैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर, बिकॉज बच्चा कंफ्यूज होता है कि ही इज सेइंग एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेना है, वो तब लेना है जब नहीं दिया है। बट इफ इट इज ऑलरेडी गिवन, इसका मतलब है एलिमेंट इसमें आ चुका है। सो किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है यहां पे? अब बात करता हूं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये अब काम का बात शुरू हुई है। ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। So from 0 to +5, it is oxidation. Here manganese was, and +5 to +2, decrease in oxidation number, it is reduction. Anyone? So आज के बाद आपके लिए इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन is increase in oxidation number. You can write down oxidation, increase in oxidation number, and reduction, decrease in oxidation number. Right है? कोई बोलेगा नहीं, आई वॉन्ट एवरीबडी डूइंग इट बाई योर सेल्फ। जल्दी से चेक कर लो, H2S plus chlorine, sulfur and HCl,
लास्ट बेंच तुम लोगों को पता लग रहा है पक्का? करें स्टार्ट। आप बताओगे यहां पर हाइड्रोजन पे कितना है? 0 तब है जब हाइड्रोजन H2 है, अकेला है। यहां पर तो सल्फर से पंगा ले चुका है। यस और नो? अगर किसी के साथ कंबाइंड है हाइड्रोजन, मेरी बात सुनो, जब तक आई जस्ट पुट इन दैट वे। अब ये वाली चीज देखो, क्लोरीन के घर की बात है ना ये। 1 क्लोरीन एंड 2 क्लोरीन एक ही घर में रह रहे हैं। जब तक मैं अपने घर में हूं ना, मैं किसी के लिए अच्छा हूं ना किसी के लिए बुरा हूं। नेदर आई एम पॉजिटिव फॉर एनीबडी नॉर। तो यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर। अब बताओ, ये हाइड्रोजन और सल्फर के घर की बात है ना। नो, 2 डिफरेंट पर्संस, एंड व्हेन 2 डिफरेंट पर्संस विल इंटरेक्ट, कोई पॉजिटिव बनेगा कोई। तो यहां पर एक पे पॉजिटिव बनेगा और एक पे नेगेटिव बनेगा। किस पे पॉजिटिव? मैंने लिखा +2। एम आई रॉन्ग? रॉन्ग, बिकॉज हाइड्रोजन विद अ नॉन मेटल इज ऑलवेज इन। अब बताओ, ये 2 हाइड्रोजन पे मिला के कितना बन गया? एक हाइड्रोजन पे +1 है तो 2 पे +2 है ना। तो इसका मतलब यहां पर सल्फर इज। अभी भी डाउट है तो बात करो। टोटल न्यूट्रल हुआ ना ये। सो हाइड्रोजन मेकिंग +2, उधर से सल्फर मेकिंग, दैट बिकम 0। यहां पे हाइड्रोजन विद अ नॉन मेटल +1 एंड हैलोजन -1। किसकी ऑक्सीडेशन? सो सल्फर फ्रॉम एंड क्लोरीन एंड व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? हाइड्रोजन चेंज हो रहा है। वो स्पीसीज जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, दैट इज अ मेयर। दिस आयन इज कॉल्ड एज स्पेक्टेटर आयन। तो यहां पर जो हाइड्रोजन है वो स्पेक्टेटर है, वो सिर्फ देख रहा है, नॉट गोइंग अंडर एनी चेंज। और रिडॉक्स रिएक्शन में मुझे वही देख रहे हैं जिनका चेंज हो रहा है। यस और नो? अब इसी रिएक्शन में मैं अगर हाइड्रोजन को हटा दूं, बिकॉज इधर भी +1 में है इधर भी +1 में है, यही रिएक्शन ऐसे लिखा जाएगा, -2 + Cl2, इट फॉर्म सल्फर। हाइड्रोजन का चेंज नहीं हो रहा है ना, मैंने हटा दिया ये हाइड्रोजन। कितना गया? +2 गया, -2 आ गया, क्लोरीन आ गया। यहां पर देखो हाइड्रोजन +1 में मैंने हटा दिया तो -1। ऊपर वाली इक्वेशन है मॉलिक्यूलर इक्वेशन, और उसी की नीचे वाली इक्वेशन इज आयोनिक। इसको बोलते हैं आयोनिक इक्वेशन फॉर द सेम रिएक्शन। इसमें मैंने वही चीजें लिखी जो काम की हैं, एज फॉर एज द रिडॉक्स रिएक्शन इज कंसर्न। राइट और नॉट? पर ये चलो ये ना भी हो, पर ये चीज समझ आई ना, दैट्स व्हाट वी आर कंसर्न्ड अबाउट। चलो, NH3 + O2 फॉर्म्स नो। तुम्हारे लिए तो नो ही है ना ये। क्या ये इसको नो पढ़ोगे? हाँ, नाइट्रोजन और एज नाइट्रिक ऑक्साइड। इस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। वाटर का IUPAC नेम डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड है, कॉमनली कॉल्ड एज वाटर। अमोनिया का नाम क्या है? अगर इसको केमिकली नेम करने की कोशिश करें, एनीवन, कोशिश भी मत करना, ठीक है? अमोनिया रहने दो, तुम पता नहीं क्या क्या बोल दोगे।
करो जल्दी से ऑक्सीडेशन नंबर्स। नहीं, बस ऑक्सीडेशन नंबर देखने हैं बस। राइट, हो गया? करूं स्टार्ट? नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन पे भी +3 है। कोई प्रॉब्लम? किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है? नाइट्रोजन फ्रॉम -3 इज इंक्रीजिंग टू +2 एंड रिडक्शन किसकी? फ्रॉम 0 to -2 here or 0 to -2 here it is, right? कोई नाम बोल सकता हो तीनों के? अगेन 50 रुपीज। देखो मैं तो नए नए कंपाउंड बताता हूँ बिकॉज दैट्स माई ड्यूटी। यू रिमेंबर देम और इग्नोर देम, दैट्स योर चॉइस। पीएच ये क्या है? जोर से। जब गलत होता है ना तब फॉस्फोरस फॉस्फोरस बोल के रुक जाते हैं, ठीक है? H3PO3 फॉस्फोरस के आगे फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। I want to hear this. That was brilliant. मतलब ऐसा मैंने सुना ही नहीं आज तक कभी। PS3 stands for it is phosphine. Please mark it, very important. H3PO4 is phosphoric acid. This is phosphorus acid, phosphoric acid. इसको ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी बोल देते हैं और इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। There was a chapter called as P block. इतने साफ लिखे हैं, किस पे डाउट है? नाम समझ नहीं आ रहा है तो सारे बोलेगा। ये क्या है? PHOSPHINE, इसका ये फॉस्फीन है, ये फॉस्फोरस एसिड। चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, चेक करो ऑक्सीडेशन नंबर। You'll find a unique thing here. तुम दोनों को यहां से व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है क्लियर? क्या नोट किया तूने? गुड है। मतलब एनीथिंग नोटिसेबल? ऑक्सीडेशन नंबर करेक्ट है। सर वो फॉस्फोरस की ऑक्सीडाइज हो रहा फॉस्फोरिटी, ये टाइप ऑफ रिएक्शन होता था ना। चलो करें स्टार्ट। कितना हाइड्रोजन पे, ऑक्सीजन पे? एनी डाउट? माइनस +1 -2। सबसे पहले बात करते हैं इंसिडेंट redox reaction. I find increase and decrease happening
और ऊपर वाले रिडॉक्स में और नीचे वाले रिडॉक्स में क्या डिफरेंस है? ऊपर वाले में देखो नाइट्रोजन अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजन अंडरगोज, here phosphorus undergoes oxidation and phosphorus undergoes, what are these called as? किसने बोला? That's very right. Disproportionation reaction. It's a good word ना, है ना? अच्छा लगता है ना सुनने में, पर मैं गारंटी देता हूँ अगर मैं तुम स्पेलिंग लिख नहीं पाओगे। प्रोपोर्शन में देखा तुम 2 बार टी लिख दोगे या ओ लिख दोगे। इट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हो सकता है मैंने भी गलत लिखा हो, तो गो बाय माय फीलिंग्स। डिसप्रोपोर्शनेशन, राइट है? Those redox reactions in which the same element undergoes oxidation as well as, ये है redox ही है, redox की एक peculiar type है। Got it? वो बाद में करेंगे। बुला दिया तूने मेरे को, कुछ बता रहा था मैं। ये लिख लिया, reactions in which the same species undergo oxidation as well as Cl2 Cl negative without disproportionation है, बिना दिमाग लगाए। yes, because इधर से क्लोरीन है, अगर ये रिडॉक्स है तो आप बोलोगे सर डिस्प्रोपोर्शनेशन तो होगा, बिकॉज यहां 0 से डिक्रीज भी करेगा और इंक्रीज भी करेगा। चेक करो जल्दी से, गप्पे नहीं। यहां पे Cl2 का, यहां पे Cl का 0, इसको हटा के 0 मत लिख देना। क्लोरेट आए तो अभी किया था, so from 0 to -1 reduction, from 0 to +5 also, right है? Redox reactions in which the same element undergoes oxidation as well as, right? No, कहाँ है ये? But you can say all disproportionation reactions are redox reactions. But every redox reaction is not a disproportionation reaction, right? आज स्कूल जाके आया तू, है ना? केमिस्ट्री पढ़ के आया स्कूल में? क्या पढ़ा? कौन सा? हमारी मैडम देखो, ढंग से देखो नाम आते हैं क्या है? HNO2, वो नाइट्री का मुझे पता है, इसको बताओ नाइट्रस। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आएगा तो गुड है, अदरवाइज एक चीज तुम्हें पता लगेगी, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में चेक करो। अब तो ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे आना चाहिए देख के, राइट है? I am trying to tell you a thing, if you would like to listen. नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? मुझे बताओ नाइट्रोजन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर, नाइट्रोजन का सबसे छोटा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा और सबसे हाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? सोच के, यू आर गेटिंग मी? नाइट्रोजन कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है? देखो यहाँ नाइट्रोजन +2 शो कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन, एक ही चीज है ना, एलिमेंट सेम ही है। तो मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के हम ये सोचते हैं कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज कहां से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी? सबसे मिनिमम -3 टू मैं बताता हूं, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है,
अगर ये 3 गेन कर लेगा तो 8 बना लेगा ना, 3 गेन करेगा तो -3, और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के साथ शेयर कर लेगा तो +5 आएगा। आई विल एक्सप्लेन दैट। सो नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर की जो रेंज है दैट गोज फ्रॉम, ठीक है, नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, नाइट्रोजन बिकम्स, क्या नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? अगर मुझे इलेक्ट्रॉन गेन करना है, व्हाट कैलिबर शुड आई हैव, मतलब मेरे अंदर क्या टैलेंट होना चाहिए ऐसा? आई शुड बी वेरी स्मॉल इन साइज, मेरा न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होना चाहिए। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, बहुत छोटा साइज है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत स्ट्रांग है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली खींच लेता है। पॉसिबल फॉर नाइट्रोजन, -3 आया। +5, अब बच्चे को लगता है +5 लाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, बट आपको पता है 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करना इतना आसान नहीं है। तो ये +5 कैसे आया? ये नाइट्रोजन, याद है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। अब बताओ नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है मिला के? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, 1 2 कोऑर्डिनेट में तो सारे इसके हैं। अब आप देखो नाइट्रोजन ने अपने पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर लिए? जो कि इससे ज्यादा। ऑक्सीजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन भी पेयर अपनी तरफ खींच लिया, इसके ऊपर कितना बन गया? ऑक्सीजन ने ये वाला भी अपनी तरफ खींच लिया, और इस ऑक्सीजन ने ये दोनों के दोनों भी खींच लिए, आ गया ना +5, ठीक है कि नहीं? सो नाइट्रोजन जब गेन करेगा तो 3 गेन करेगा, कितना बन गया? और अगर 5 कोवेलेंट बॉन्ड अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से बना लेता है तो +5 आ जाएगा। सो नाइट्रोजन की रेंज है -3 टू, अब तुम इन दोनों को देख के बताओ, आउट ऑफ नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड कौन है जो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर सकता है? सोच के, क्वेश्चन समझ आया? ये नाइट्रोजन की लाइफ है, मैक्सिमम गिरना है तो -3 तक गिरेगा, उठना है तो +5 तक उठेगा। अब नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड में कौन है जो डिस्प्रोपोर्शनेट कर सकता है? HNO, because here nitric acid is present in the maximum possible oxidation state which can only decrease। +5 से +7 तो जा नहीं सकता, तो ये वाला नाइट्रोजन अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज नहीं कर सकता, डिक्रीज। जब ये नाइट्रोजन अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा हम उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। नाइट्रिक एसिड बिकम्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड दैट्स व्हाट इट इज। अब ये वाला नाइट्रोजन देखो +3 पे खड़ा है, समवेयर हियर, है ना? +3 से -3 भी जा सकता है ना, डिक्रीज कर सकता है, और +3 से, तो इट कैन साइमल्टेनियसली अंडरगो रिडक्शन एज वेल एज, so nitrous acid can disproportionate, nitric acid cannot। ये समझ आया कुछ? सो अगर एक स्पीसीज के अंदर एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, इट कैन ओनली डिक्रीज। सो बताओ नाइट्रिक एसिड का एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना वैलिड है। इन नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, हाउ मच? अब किसी भी रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड जाएगा तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +6 तो हो नहीं सकता, क्या होना है? +4 +3 +2, डिक्रीज होगा। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज, और जिसकी अपनी रिडक्शन होगी दैट विल, सो नाइट्रिक एसिड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एम आई अंडरस्टूड? H2SO4 लास्ट लूंगा, उसका आई विल कम बैक। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें नोट करने वाली कोई चीज नहीं है, अगर तुम्हें समझ आ जाए गुड है। +6 है। अब सल्फर इज 286, सो सल्फर की मुझे रेंज बताओ, फ्रॉम वेयर टू वेयर? सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज कहां से कहां जाएगी? -2 टू +2 में तो है, मुझे पता है। -2 टू +6 लगता है पता, बिकॉज 6 है, 2 गेन करेगा तो -2, और अब जब ये 6 इलेक्ट्रॉन
बताओ, या सल्फर +6 में है। अब ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पंगे में डाल लिया उसने। ऑक्सीजन तो धोखेबाज एलिमेंट है, तो किसी का नहीं बना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थोड़ी बनते हैं किसी के, वो पहले आपके साथ बॉन्ड बनाते हैं फिर भाग जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स लेके, राइट और नॉट। सो सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 ऑल इन्वेस्टेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहां से कितना चार्ज बना इस पे, इधर से कितना हो गया, अब कितना हो गया, अब कितना हो गया। और the sulfuric acid should be an oxidizing agent or should it be both oxidizing and reducing agent? It is present in +6, which is the highest. It can only decrease is called as, और जिसकी अपनी रिडक्शन होगी H2SO3, can it act as both oxidizing and reducing? In H2SO3 sulfur is from +3 it can come to, and from +3 it can also go to, it can decrease, reduction, it can increase, can it disproportionate? Yes. ये सब करते हैं हम पी ब्लॉक में, बिकॉज तुमने करना नहीं है, तुम्हारा इतना तो बनता है, ठीक है। और दिस इज अ कंसेप्ट इफ यू अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से अब क्वेश्चन आ गया, सल्फ्यूरस एसिड कैन एक्ट एज बोथ दिस ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कर लोगे। दिस इज द वे यू हैव टू लुक एट द थिंग्स। एम आई अंडरस्टूड? नो बैलेंसिंग में होगी। हाँ, अब सुनो, chapter is called as electrochemistry. Coming back to the chapter now, this was all to make you ready to look at the reactions. कर लोगे ना redox, ठीक है। Now electrochemistry, conversion of electrical into electrical and chemical energy की interconversion. So लिखना, chapter will be studied under 2 headings. Chapter will be studied under 2 headings. First, electrochemical cell, and second, electrolytic cell. First, electrochemical cell, and second, electrolytic cell. Now write in bold and capital, electrochemical cell. क्या इसे लिखिए बोल्ड एंड कैपिटल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लास्ट ईयर भी किया था, पढ़ा था तुम्हारे सामने, मैं कुछ ही बोल देता हूं, मुझे तुम मान तो जाते हो, ठीक है। राइट ऑन, नहीं था, चलो अब सुनो, करूं स्टार्ट। लिखो, is a device, electrochemical cell is a device which converts the chemical energy of a spontaneous redox reaction, which converts the chemical energy of a spontaneous redox reaction into electrical energy. I'm repeating, a device which converts the chemical energy of a spontaneous redox reaction into electrical energy. Underline the word spontaneous. Redox reaction, chemical energy of a spontaneous redox reaction into, the words important are spontaneous and chemical to electrical. You know what are spontaneous reactions? क्या होते हैं spontaneous reactions? आज पढ़ के आया तू, बता। जो बहुत अच्छे होते हैं, तो मार्केट में जो लोग घूम रहे हैं वो स्पॉन्टेनियस है सारे, जो स्टेबल नहीं है।
The initiation required. तुम्हारा स्टेयर्स उतरना स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस? बिकॉज पता ही नहीं चलता कब उतर जाते हैं, आफ्टर टाइम बड़ा भारी दिल होता है? तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जो खुद होते हैं। ये देखो स्पॉन्टेनियस था, ठीक है। सो रिएक्शंस विच अकर बाय देमसेल्व्स हमें कराने नहीं पड़ते। लास्ट ईयर किया हुआ है। गिविंग एग्जांपल, फ्लो ऑफ द वाटर डाउन द हिल, इट कीप्स ऑन अकरिंग बाय इटसेल्फ। इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, spontaneous. Opening of a chemistry book, closing. Zomato पे पिज्जा का ऑर्डर, Zomato पे दाल का ऑर्डर, ठीक है। So spontaneous reactions are those which occur by themselves. अब जो भी मैं रिएक्शन यहाँ लिखने वाला हूं वो अपने आप होगा, हमें नहीं कराना पड़ेगा, ठीक है। सो अब मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग कराऊंगा। नोबडी इज नोटिंग डाउन एनीथिंग, प्लीज कीप योर पेन्स डाउन। ओके, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सुनना है मुझे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो हाफ सेल से बनता है। एक में होगी ऑक्सीडेशन, कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन हाफ, एक में होगी रिडक्शन हाफ। अभी मैं जो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल शो कर रहा हूं दैट इज जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ऐसे बहुत सारे हैं, एक से स्टार्ट करते हैं, देन वी विल सी। एक्वस, और इसकी कंसंट्रेशन मैंने ली है 1 मोलर। यहां पे कॉपर इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, अगेन 1 मोलर कॉपर सल्फेट एक्वस, ठीक है। The two half cells are joined to each other. यहां पे एक सॉल्ट ब्रिज आएगा, वो बाद में आएगा। पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग देखेंगे। पहले देखते हैं हाफ सेल क्या होता है। ये हाफ सेल है। अब इस हाफ सेल में देखो जिंक, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, ढंग से देखो 0 आएगा ना। और ये वाले जिंक का, इस वाले जिंक के ऊपर कितना है? +2, बिकॉज SO4 इज -2। एक हाफ सेल बनता है जब सेम स्पीसीज की कौन सी फॉर्म्स कांटेक्ट में आती है? बताओ, ये है ना, ये जिंक कौन से ऑक्सीडेशन नंबर में, और यहां पे जिंक। इस सल्फेट का मुझे कोई लेना देना नहीं है, आई हैव टू टेक दिस थिंग ओनली। पर Zn2 पॉजिटिव आयन तो ऐसा मिलता नहीं है। Zn2 पॉजिटिव तो किसी कंपाउंड में मिलेगा, तो मुझे कंपाउंड लेना पड़ेगा। तो वहां पर सल्फेट लेना जरूरी नहीं है, आप नाइट्रेट ले लो, आप क्लोराइड ले लो, तो इट विल बी Zn+2। बेसिकली मुझे ये चाहिए। तो अब जिंक की मैंने दो फॉर्म्स इकट्ठी कर दी, +2 वाली और 0 वाली। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है सर मैंने जिंक नाइट्रेट लेना है, यू कैन टेक जिंक नाइट्रेट एज वेल, नो प्रॉब्लम्स विद दैट। आई नीड +2, ठीक है। इसमें से कौन सी ऑक्सीडाइज फॉर्म है और कौन सी रिड्यूस्ड? जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीडाइज्ड, और जो लोअर वाला, तो Zn+2 इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ, and Zn0 is the combination of the oxidized and the reduced form of a substance makes a half cell, and half cell is also called as redox couple. इसका कपल, इसमें एक रिड्यूस्ड फॉर्म है और एक, क्या इस साइड भी यही चीज नजर आ रही है? ये कॉपर और किसके साथ प्रेजेंट है? अगर यहां नाइट्रेट तो इधर भी नाइट्रेट लेना, इतना हमने रखना है दिमाग में। तो कॉपर एंड ये, so one half cell is zinc. Zinc in its ions
another half cell is copper in its science. पहले तो ये समझो, क्लियर हुआ ये? ठीक है नहीं नहीं, अगर एल्यूमिनियम होगा तो Al+3, अब देखो Cl नेगेटिव बनता है एक हाफ सेल। Cl पहले ढंग से लिखूं, Cl ऑक्सीडाइज फॉर्म रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज बिकॉज ये -1 है ये, तो हायर कौन सी है? तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म, ये रिड्यूस टुगेदर दे मेक अ हाफ सेल और यू कैन कॉल इट एज अ redox couple. Am I understood? ठीक है, सो दिस इज, अब सुनो, जैसे ही मैंने इन दो हाफ सेल्स को कनेक्ट किया, दिस इज थ्रू अ कॉपर वायर, आई फाइंड there is a deflection in the voltmeter toward this side and the magnitude of deflection is this much. इसका मतलब है जो ये वाला सेल है ये मुझे इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रहा है, ठीक है, राइट और नॉट? जिस डायरेक्शन में नीडल है वो एनोड है। अगर इसी हाफ सेल में, इसी रिएक्शन में मैं जिंक इधर बना दूं और कॉपर इधर बना दूं, 1.10 आएगा, पर डिफ्लेक्शन इस साइड में आएगी, राइट और नॉट? में डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स की तरफ नीडल डिफ्लेक्टेड है, N फॉर नीडल एंड N फॉर, ऐसे याद रखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने लेफ्ट में ड्राइंग बना दी वो एनोड बन जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इन योर लैब्स यू हैव 2 बीकर्स, इमेजिन द सेटअप, आपने वोल्टमीटर के थ्रू कनेक्ट किया, जिस बीकर की डायरेक्शन में नीडल है दैट बिकम्स, अनदर वन बिकम्स, यस प्लीज, वो आगे वाली चीजें हैं, वो लग जाएगा पता। पहले तो ये समझो ना, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज बीइंग शोन टू यू, क्या रिएक्शन हो रहा है, व्हाट ऑल इज हैपनिंग, नथिंग टोल्ड, पर इतना पता लग गया है जब एक सब्सटेंस की ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस फॉर्म ली, एक हाफ सेल बना, दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस फॉर्म ली, 2 हाफ सेल बन गया दूसरा, दोनों को कनेक्ट किया तब आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना। अगर यहां से ये चीज हटा दूं, सपोज ये है, now what you have 2 half cells, useless, कुछ नहीं हो रहा है यहां पे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकती है वहां पे, क्यों नहीं हो सकती? यहां पे ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हो सकती? जिसने आंसर करना होगा प्लीज। यहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो सकती, रीजन चाहिए मेरे को। और जाऊं? हाँ, पोटेशियम potential difference. I want to hear some line and 60 और students में से एक तो बोल सकता है, who's that? कोई नहीं है? Reason, oxidation and reduction always occurs. So ये अकेला है, अकेले में कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगी। Reason is my tendency to lose or gain electrons is a relative tendency, not absolute tendency. समझाता है वर्ड? Absolute वो होता है जो किसी का एक्चुअल बिहेवियर है, एक्चुअल प्रॉपर्टी है। रिलेटिव है जो किसी के विद रिस्पेक्ट टू है। तो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है वो एब्सोल्यूट नहीं है। मैं हूं जिंक और मैं ऑक्सीडाइज कर जाऊंगा, अकेला नहीं कर सकता। आई नीड समबडी टू गेट रिड्यूस्ड, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन मैंने लूज करने हैं किसी ने गेन भी तो करने हैं, वो मैं इलेक्ट्रॉन लूज कर ही जा रहा हूं, दैट नेवर हैपेंस। तो ये अकेला सेल ऐसे ही बड़ा रहेगा, ये अकेला सेल हाफ सेल ऐसे ही बड़ा रहेगा, बट जब आप इनको ज्वाइन करोगे देन देयर विल बी द redox reaction. Am I understood here? So ये कनेक्ट किया थ्रू कॉपर वायर, हाउ मच इज द डिफ्लेक्शन? कोई रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, ये बस ये चीज देखनी है, राइट है? करें स्टार्ट अप रिएक्शंस। नो एज, हाँ पहले एक बार रिएक्शन देख लो, देन यू आस्क मी द क्वेश्चंस। एट एनोड व्हाट हैपेंस?
एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, कौन से सेल में? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तुम अपने आप देखना, ये वाली जिंक रॉड है ZnS, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो बताओ यहां क्या लिखना है मुझे? Zn। अब बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ बिकॉज इसने नेगेटिव लूज किया। अब मैं एक न्यूट्रल चीज हूं, अगर मेरे से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो नेगेटिव कम हुआ ना, जब नेगेटिव कम होगा तो पॉजिटिव अपने आप नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। सो इज इट ऑक्सीडेशन? सबको समझ आया? वो मैं बताऊंगा। वो अभी लगेगा पता, वो लगेगा पता, पहले रिएक्शन देखो ना पूरा। डन है ये? एनीथिंग दैट यू कैन ऑब्जर्व हियर, क्या होगा इस रिएक्शन के बाद? यहां पे क्या होने वाला है? जिंक सॉलिड इज चेंजिंग इनटू आयंस, स्लोली एंड स्लोली योर जिंक रॉड विल डिटीरियोरेट, ये टूटना स्टार्ट हो जाएगी, एग्रीड? और कौन से आयंस बन रहे हैं? Zn2 पॉजिटिव आयंस सॉल्यूशन में आना स्टार्ट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स थ्रू दिस कॉपर वायर दे विल ट्रांसफर, और इसके ऊपर आ जाएंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? आयंस चले गए सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन्स वर कंडक्टेड थ्रू द कॉपर वायर एंड दे रीच द अनदर हाफ सेल, और ये वाली कॉपर रॉड पे आ गया कौन सा चार्ज? और नेगेटिव चार्ज आते ही, अब बताओ, इफ यू हैव कॉपर नाइट्रेट इट विल कंटेन, ये है ना, तो यहां पर सॉल्यूशन पे आई एम शोइंग अ बिट ऑफ कॉपर आयंस। अब बताओ विल द न्यूज स्प्रेड? न्यूज स्प्रेड करेगा, इस बीकर में खबर फैलेगी कि भाई इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, फिर कॉपर की लाइफ में खुशी आएंगी। Now these are the copper 2 positive, they are looking for a negative charge. जैसे इनको पता लगता है कि इस कॉपर रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, they will be attracted. So at cathode the festival begins. है, कैथोड पे होगी स्टार्ट। अब ये कॉपर आयंस they got attracted to this rod, they accepted those electrons and they changed into copper solid. Can you understand? अब ये खत्म हो गया बिकॉज इधर अट्रैक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए, यहां से ये कॉपर पॉजिटिव हट गया, यहां से ये हट गया। अब तो धीरे धीरे इस रॉड के ऊपर एक डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज जो ये कॉपर सॉलिड बन रहा है वो यहां आना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस रॉड के ऊपर एक रेड ब्राउन डिपॉजिट आना स्टार्ट होगा। अब बताओ एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फ्रॉम, and if electrons are going from anode to cathode, the current will flow in the opposite direction, and that is the needle. So जो needle है that will be deflected, so needle आपको direction देती है current की, so electrons are going from anode to cathode, current comes from, and that's why deflection is towards this side. Understood or not? अब मुझे इस रॉड या उस रॉड के ऊपर एक पे नेगेटिव चार्ज बनाना है और एक पे पॉजिटिव। टेल मी कहां पे नेगेटिव और कहां पे पॉजिटिव? यहां पे वहां नेगेटिव आएगा, मैंने एनोड पे नेगेटिव चार्ज बनाया बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन तो जनरेट ही यहां पे हो रहे हैं, तो जहां इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे वो नेगेटिव होगा। एनोड इज नेगेटिव, कैथोड इज, दिस इज हाउ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लुक्स लाइक विदाउट द सॉल्ट ब्रिज। अभी वो नहीं है, ठीक है। अब इस पूरे रिएक्शन को इकट्ठा करके लिख रहा हूं, जिंक चेंजेस इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस
it forms these electrons cancel out, and we have zinc plus copper 2 positive. Is it a redox reaction? इस redox reaction की chemical energy we have converted into electrical energy. This device is called as. Take your time on it. यहां पे नेगेटिव चार्ज आके लग गया पता, ये भी नहीं लगा पता। तो जब यहां नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये कॉपर नाइट्रेट है ना, सॉल्ट है। ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सो कॉपर नाइट्रेट इज कॉपर आयंस एंड नाइट्रेट आयंस। जैसे यहां नेगेटिव चार्ज आया, सॉल्यूशन में बैठे हुए कॉपर आयंस गॉट अट्रैक्टेड, they got attracted, they accepted those electrons and they converted into the neutral copper. That neutral copper deposited here. Yes or no? इसके बाद I can show one more example there, no worries. Take your time on it. रॉड कौन से मटेरियल की है? जिंक रॉड जिंक की है, कॉपर रॉड कॉपर की है? सॉल्यूशन जिंक नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट का ले ले। अगर अलग भी लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट व्हाई नो, व्हाई टू कीप इट डिफरेंट? यहाँ जिंक सल्फेट ले, वहां कॉपर नाइट्रेट ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे Zn2 पॉजिटिव आयन चाहिए। हाँ, ये इसको नेगेटिव इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड हियर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग दिस साइड। और तुम ये मत सोचना सर ये वाली रॉड नेगेटिव हो रही है तो यहाँ पे नेगेटिव दो। यस यस, डन है, हटा दो इसको। बनाना तो चाहिए। हाँ, खींच के दिखा। नहीं पूरा सिंपल सी है, 2 लाइनें लगानी है, बीकर बन जाएगा जैसे मैंने बनाया है। केमिस्ट्री को इसमें क्या है समझने वाला, समझा तो दिया सब कुछ। नहीं आ रही केमिस्ट्री को यार, प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हारा पता क्या, बस यहाँ पढ़ लिए, कॉपी घर पे रखी, फिर उठ के आगे। तो डेली स्कूल जाता है? मेरे से पूछो, आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर एनी क्वेश्चन, कम ऑन। नीडल इज द डिफ्लेक्शन, इधर करंट की डायरेक्शन बताती है, इलेक्ट्रॉन्स की नहीं बताती। तो सुना होगा फिजिक्स में, if electrons are going from left to right, the current will come from right to left. The conventional current always flows in the opposite direction to the direction of the electrons. इसके बाद एक और एग्जांपल बनाएंगे। अभी सॉल्ट ब्रिज तो बनाया नहीं मैंने बीच में, उसका भी काम है यहाँ पे, पर वो हो जाएगा उसके ऊपर काम। पहले ये समझ आना जरूरी है।
हो गया? कॉपी दिखा अपनी है ना फिर? नहीं, आई एम इम्प्रेस्ड। करें स्टार्ट। कुछ इसको समराइज करते हैं जो हमने अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को सारे को किया है। राइट डाउन। Salient features of electrochemical cell, मतलब जो हमने ये बनाया इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं सो दैट द थिंग्स कैन बी मेमोराइज्ड। Salient features of ECC. ECC means electrochemical cell. Who wants to speak the first one? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर सबसे पहली लाइन मुझे क्या बोलनी चाहिए? उसकी डेफिनेशन नहीं बोलना दोबारा से। इट इज मेड अप ऑफ, देखो, इट इज मेड अप ऑफ 2 हाफ सेल्स। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 हाफ सेल से मिलके बनता है। Salient features, characteristic features of an electrochemical cell. First one is it is made up of 2 half cells, anode and cathode. Second point, anode, at anode oxidation takes place. Second point, at anode oxidation takes place, so is called as oxidation half. At anode oxidation takes place, so is called as oxidation half. दूसरी लाइन क्या होगी? At cathode reduction takes place, so is called as reduction half. At anode oxidation takes place, so is called as oxidation half. At cathode, अब कैथोड की बात कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट, at cathode reduction takes place, so is called as reduction half. Fourth point, anode carries a negative sign and cathode carries a positive sign. Next point, electrons flow from anode to cathode. Electrons flow from anode to cathode, and the electrical current flows from, electrons flow from anode to cathode, and the electrical current flows from cathode to anode. Right? Right or not? Can you write down the reactions? Yes. Karo try. मुझे बताओ एनोड कौन है, कैथोड कौन है? मैंने लेफ्ट में ये बनाया तो एनोड था या कोई और लॉजिक है? ये
सिर्फ रिएक्शन लिखो, एनोड, कैथोड एंड द फुल सेल रिएक्शन, दैट्स इट. Who's undergoing oxidation? Magnesium. क्या लिखा जाएगा? Mg solid changes to Mg2 positive aqueous by losing, and you can see the electrons going, and this rod gets a, so copper ions present in the copper nitrate solution, they get attracted. So copper 2 positive ions aqueous plus Mg solid plus copper 2 positive aqueous forms Mg2 positive aqueous So, मैंने आपको दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना के दिखाए, दोनों में कॉपर कैथोड है. दैट डज नॉट मीन कि कॉपर दुनिया में कैथोड बनने ही आया है. देयर आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वेयर कॉपर विल एक्ट एज एनोड आल्सो, पर ये तो बाई कोइंसिडेंस दोनों में कॉपर कैथोड बन गया. कुछ बेसिक्स आइडिया लगा है आज? पक्का? प्लीज डोंट कम ब्लैंक इन द नेक्स्ट क्लास कि मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कराया और तुम बैठ गए आगे. आई हैव टू डू इट अगेन. आई होप इट विल नॉट हैपन. श्योर है?
नहीं मैं जो क्या लिखा है